हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसे कोई दो प्लेन दिए हुए हैं और दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन दैट है, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। नाउ अब हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। ये डायरेक्शन कोसाइन भी गिवन दैट हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो भी। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया जा चुका है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन क्या होता है, दिस इज द x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम एंड z माइनस गामा बाई एन। अगर यहाँ पर गिवन दैट होता ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, तो एल एम एन के प्लेस पर यहाँ ए हो जाता, यहाँ बी हो जाता, यहाँ पर सी हो जाता। क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे, अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है देन दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, अगर 1 नहीं है तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर ए से ये लाइन पास होता है, इंटरसेक्ट करता है, और वेक्टर बी के ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये क्या है, दिस इज ए पासिंग थ्रू वन पॉइंट अल्फा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिस, और इसकी डायरेक्शन कोसाइन गिवन दैट हो एल एम एन, या डायरेक्शन रेशियो गिवन दैट हो दिस इज ए बी सी। तो आप इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आप लिख सकते हैं, इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, अगर कहा जाए कोई भी एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर क्या होगा, तो आप इसको मानेंगे दिस इज इक्वल टू आर एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो इसकी देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर L है ये R है तो एल आर प्लस अल्फ़ा, एल आर प्लस अल्फ़ा, दूसरी पॉइंट मिल जाएगा एम आर प्लस बीटा, और जेड की वैल्यू देखिए मिल जाएगा एन आर प्लस गामा। तो इसको आप इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। और कोई भी पॉइंट अगर हमें स्ट्रेट लाइन लेना है इन 3D में, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब याद करिए इन 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था y माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल टू यम x माइनस x1। ये लगभग इसी तरीके से है। यहाँ पर एक पॉइंट गिवन दैट रहता था x1 y1 और स्लोप गिवन दैट होता था। यहाँ पर भी हम बताए थे जो काम स्लोप करता है 2 डायमेंशन में, वही काम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इन 3D में करता है। ये देखिए एकदम सेम है। यहाँ पे हमें क्या गिवन दैट है, एक पॉइंट गिवन दैट है अल्फ़ा बीटा गामा, और इनका डायरेक्शन कोसाइन गिवन दैट है। और यहाँ पर क्या गिवन दैट होता है, पॉइंट गिवन दैट होता और स्लोप गिवन दैट होता। तो ये इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में आप इसे अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू होगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, देन दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये हो जाता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इन 3 डायमेंशन।
तो इसे आप दिमाग में रखेंगे। और नेक्स्ट जो है द एंगल बिटवीन टू लाइन, तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला हम लोग पढ़े भी हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के लेक्चर में। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है इक्वेशन ऑफ टू लाइन, ये पहला लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। जैसा कि आपको पता है इसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या है, यल एम एन, ये है यल डैश एम डैश एन डैश। तो इनके बीच का जो एंगल होता है दिस इज कास थीटा इज इक्वल टू एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस हो जाएगा एन एन डैश अपान, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो ये फार्मूला होगा, अगर ये डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू लाइन। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कास 90 ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट मिल जाता है एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश इज इक्वल टू 0। सेम रिजल्ट प्लेन में भी था। इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होता है तो देन द एल अपान एल डैश दिस इज इक्वल टू एम अपान एम डैश एंड दिस इज इक्वल टू एन अपान एन डैश, मतलब ये एक दूसरे के सेम रेशियो में होते हैं। ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे, इससे अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक देखिए क्या है, हाँ यहाँ से प्रॉब्लम पूछा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यहाँ पर एक लाइन देखिए दिया गया है, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब यहाँ पर देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन गिवन दैट है ये, और एक पॉइंट यहाँ पर जो P है जहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है दिस इज़ 1 2 3। अब यहाँ पर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस लाइन पर, तो जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं सपोज कर ले रहे हैं कि ये Q पर मिल रहा है और एक दूसरे पर देखिए क्या है 90 डिग्री पर है, तो जो Q का कोऑर्डिनेट होगा अगर हम इसको इक्वल टू R मान लेते हैं तो आपको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट देखिए हो जाएगा दिस इज़ 3R प्लस 6 और हो जाएगा 2R प्लस 7 और यहाँ पर हो जाएगा -2R प्लस 7। अभी अभी हमने बताया, तो Q का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अगर Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे का पॉइंट देखिए क्या है, P और Q हमें पता था, हम इसका डायरेक्शन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू देखिए क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए हो जाएगा 3R प्लस 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 3R प्लस 5। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2R प्लस 5 और जो तीसरी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी ये देखिए हो जाएगी -2R प्लस 4, ये हो जाएगा -2R प्लस 4। तो ये हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा देखिए गिवन दैट है 3 2 -2, तो 3 2 -2। अब बताइए ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर उनके डायरेक्शन रेशियो का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3R प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 2R प्लस 5 और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2R प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -1। अब R की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और Q का जो कोऑर्डिनेट होगा इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी R इज इक्वल टू दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 9। देखिए ये Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया, P का कोऑर्डिनेट हमें दिया है दिस इज़ 1 2 3, तो इनके बीच की डिस्टेंस PQ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से लाइन से कैसे कैलकुलेट
करते हैं। तो ये तरीका है यहाँ पे सॉल्व करने का। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछी जाती है। कहा जा रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब ध्यान दीजिए, अगर प्लेन है तो प्लेन में केवल दो ही तरीके की लाइन होंगी, आइदर पैरेलल होते हैं या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं तो हमें एक ऐसी भी लाइन मिलेगी विच इज़ नाइदर पैरेलल एंड नाइदर इंटरसेक्टिंग। दैट लाइन इन 3D इज कॉल्ड द स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन के बीच में हमें क्या करना होगा, उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, ये आर्टिकल पहले समझ लीजिए, ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हैं। अब हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। इसका मतलब ये लाइन पहले लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरे लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। और सपोज कर लेते हैं इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिस इज द कैपिटल LMN। तो देखिए जब LMN है तो ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। इनके जो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है तो इनसे जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0, और इनसे भी प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N की वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला देखिए क्या बन जाता है, ये हो जाता है L की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस M, बीटा 2 माइनस बीटा 1 प्लस N, गामा 2 माइनस गामा 1। अब हम आते हैं इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अगर ये प्रॉब्लम आती है इसे आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये 2 लाइन हैं और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है, दिस इज़ PQ। और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या है, दिस इज कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट इनसे होगा दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें पहला इक्वेशन मिल जाता है 3L माइनस M प्लस N इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन हमें देखिए इस लाइन से मिलेगा, -3 2 एंड 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3L प्लस 2M प्लस 4N इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये हो जाएगा L/2, और ये M की वैल्यू जब निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा 5, और N की वैल्यू निकालेंगे दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1। आप इसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। अब देखिए हमें LMN की वैल्यू निकालनी है तो हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाता है देखिए दिस इज इक्वल टू √L² प्लस M² प्लस N² डिवाइडेड बाई √ हो जाएगा 2² प्लस 5² प्लस -1²। तो L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमें मिल जाएगा L/2 दिस इज इक्वल टू M/2 दिस इज इक्वल टू N/-1। ये वैल्यू मिल जाएगी देखिए 1, हो जाएगा 4 प्लस 25 29 प्लस 1 तो √30। तो यहाँ से हमें देखिए L की वैल्यू मिल गई, M की वैल्यू मिल गई और N की वैल्यू। तो L की वैल्यू देखिए हो जाएगा 2/√30, M की वैल्यू मिल जाएगी 5/√30 एंड N की वैल्यू मिल गई -1/√30। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगी, देखिए क्या होता है L है 2/√30, और देखिए α1 α2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए हो गई -3 एंड दिस इज़ 3। तो -3 और 3 जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, दिस इज़ -6। अब देखिए प्लस ये हो जाएगा 5/√33। फिर यहाँ पर वैल्यू जब हम माइनस करेंगे α1 देखिए 7 है तो 7 की वैल्यू हो जाएगी -7 से माइनस करेंगे तो दिस इज़ -7 -8। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी -7 -8। लास्ट वैल्यू 1/√33, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी देखिए 6 -3।
तो 6 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तो हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज माइनस 3/√33। तो क्रॉस में जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है, माइनस है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद देखिएगा आएगा दिस इज 3√30, ये इसका आंसर मिल जाएगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, तो 2 से 3 मिनट लगेगा। आप जल्दी से इस मेथड से आप शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन के बीच कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे रिजल्ट थोड़े से बदल जाते हैं। ये कहा जा रहा है द एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। देखिए प्लेन है और मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये लाइन है। देखिए लाइन की डायरेक्शन कोसाइन LMN या डायरेक्शन रेशियो जो कुछ भी है। अब देखिए इस प्लेन के हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल इससे प्लेन से बनाएगा 90 डिग्री। तो इस प्लेन का इक्वेशन देखिए क्या है, दिस इज AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। तो याद करिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ा है। तो जो नॉर्मल का इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है ये होता है A, B और C, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए जो फार्मूला कास में होता था वो साइन में यहाँ पर हो जाता है, तो हमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए इस लाइन और इनके बीच का एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन है, AL प्लस BM प्लस CN डिवाइडेड बाई होगा √L² प्लस M² प्लस N² अंडर रूट हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। क्योंकि यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर फार्मूला जो बनता है दिस इज साइन थीटा। तो ये याद रखिएगा कि जब प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पूछा जाएगा तब cos थीटा नहीं होगा, ये साइन थीटा होगा। इसकी यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की कंडीशन भी बदल जाती है। कहा जा रहा है इफ लाइन इज पैरेलल, यहाँ पे क्या होगा पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0, जो कि प्लेन और स्ट्रेट लाइन में क्या होते थे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की कंडीशन हो जाती है दिस इज A/L, दिस इज इक्वल टू B/M एंड दिस इज इक्वल टू C/N। तो जब प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन रहेगी तो साइन हो जाता है कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और पैरेलल की कंडीशन बन जाती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, और परपेंडिकुलर की कंडीशन बन जाती है पैरेलल। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, देखिए क्या है, यहाँ से भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। कहा जा रहा है द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, एक पॉइंट दे देगा और एक प्लेन दे देगा, कहेगा इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज बताइए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी एग्जाम में आते हैं और ये आई हुई भी प्रॉब्लम है, तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये प्लेन है, देखिए और ये प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है 1 3 4, दिस इज P। मान लेते हैं इसकी इमेज हमें बन रही है Q की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इमेज बन रही है। तो अगर ये M पर कट कर रहा है तो हमें मिलता है दिस इज PM इज इक्वल टू, ये हो जाता है MQ, मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो M की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो ये प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन से देखिए मान लेते हैं, पहला ऑप्शन है -3 5 एंड 1। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए M की वैल्यू। तो M की वैल्यू जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1 प्लस -3 तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1। और देखिए हो जाएगा 3 + 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट निकालना तो दिस इज़ 4। और ये देखिए 4 + 1 दिस इज़ 5 5/2।
अब इस पॉइंट को इस प्लेन में रखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो पहला आंसर होगा, 0 नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, देखिए इन दोनों में सेम है, तो ये पॉइंट तो आपको सेम मिलेगा। दिस इज इक्वल टू -1 4, देखिए 1 और 4, लेकिन यहाँ पर देखिए है 2 और 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यम की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। दिस इज -1 4 एंड 3। अब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, दिस इज -2, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा -4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम्स टू -6 + 6, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन। तो जब कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो सलूशन निकालने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालने, अगर मिड पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो वही ऑप्शन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इसकी इमेज नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप जो इस चैनल पर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को बताया गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का वीडियो एक बार देख डालिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन से कंबाइंड प्रॉब्लम है, जिसमें दोनों मिक्स है। तो प्लेन का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला एक ज़रूरत पड़ता है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरी ये ज़रूरत पड़ती है हमें कि इसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो देखिए एक्स एक्सिस आपको पता है कि ये 0 0 0 से पास होता है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पिछले लेक्चर में पूछा भी गया था, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, दिस इज़ 1 0 0। तो देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x - 0/1। तो x - 0/1 देखिए यहाँ है, यहाँ है, y - 0/, देखिए अब की बार 0, तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन होगा x - 0/1, y - 0/0, z - 0/0, क्योंकि 1 0 0 इसकी डायरेक्शन कोसाइन है, पॉइंट पास हो रहा है, पॉइंट है 0 0 0। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस का इक्वेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या कही जा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द वैल्यू फॉर विच दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आपको पता है इनके डायरेक्शन कोसाइन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन का सम हो, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 - लैम्डा, तो हो जाएगा -λ, और लैम्डा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और -1 × 1, दिस इज -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगली प्रॉब्लम और भी अच्छी है। कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए याद रखिएगा ये प्लेन आ गया, जब प्लेन आ जाता है तो प्लेन एंड लाइन है, तो प्लेन एंड लाइन के लिए, परपेंडिकुलर के लिए दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो हो जाता है सेम। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x + 1, अभी इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, यह y - 2, और तीसरा हो जाएगा z + 3। तो माइनस यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, प्लस है, माइनस है, प्लस, तो या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अब बताइए इस लाइन, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दिस इज 2 3 5। क्या 2 3 5 का रेशियो हमें कहीं 2 3 1, क्या 2 3 रेशियो सेम मिल रहा है या इसके प्रोपोर्शनल। तो देखिए इस ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, 2 3 1 इसका सेम है। तो जब प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो सेम होगा या तो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 2 / 3 / 1। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इसका मतलब एक प्लेन है और एक लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमें बताना है। तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ये कॉमन पॉइंट होगा तो ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर उस पॉइंट को ढूंढना है जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट, तो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब दोनों लाइन हैं तो लाइन तो सेम हो जाएगा, पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइन 1 0 0। तो देखिए क्या होगा, x माइनस ए अपान 1, वाई माइनस बी अपान 0, देखिए मिल गया, z माइनस सी अपान 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम तो अभी हम लोगों ने ये पॉइंट दिया है और ये प्लेन दिया है, तो पॉइंट से प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ये तो अभी अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल में देखे थे। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या अप्लाई होता है, दिस इज कॉस थीटा। इनका मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू 1, दिस इज 8, माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -6, और 1 इंटू -2 तो -2, डिवाइडेड बाई अंडर रूट होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हो गई 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन लाइन दिया है और प्लेन, तो लाइन और प्लेन में याद रखिएगा फार्मूला क्या अप्लाई होता है, साइन थीटा, ये यहीं कैंसिल हो जाएगा। तो आप चेक करिएगा ये ऑप्शन सही है कि ऑप्शन बी सही है कि सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। जब पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएगी, तो x माइनस 1 अपान 12, y माइनस 2 अपान 4 एंड z माइनस 3 अपान 5। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोनों लाइन है, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये लाइन किस प्लेन के पैरेलल है। देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अब देखिए लाइन और प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों का पैरेलल की कंडीशन है, तो परपेंडिकुलर की जब दोनों के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन का सम क्या हो, 0 हो। तो देखिए 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, 4 इंटू 1 दिस इज +4, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -10। तो इसकी वैल्यू देखिए मिल गई, दिस इज 0। तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अभी अभी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन डेट, इसका भी फार्मूला बताया गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स देखिए क्या होता है, x माइनस x1, तो माइनस है तो हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस -2 तो हो जाएगा 9। फिर देखिए होता है y -4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 -4 तो -6, और तीसरा हो जाएगा z -2 अपान 5 -2 दिस इज इक्वल टू 3। देखिए 3 से एक
डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x प्लस 2/3 हो जाएगा y माइनस 4/-2 एंड z माइनस 2/1। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस। मतलब यहाँ पर वैल्यू इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उनके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू सेम है। तो देखिए पहला इस ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो या तो ऑप्शन 4 सही होगा या तो फर्स्ट सही होगा। यहाँ पर देखिए दिस इज डिवाइडेड बाई क्या होगा 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर इक्वली इंक्लाइंड तो है। पॉइंट देखिए x माइनस 2 सही है, दिस इज y माइनस 3 ये भी सही है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा z प्लस 5। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कह रहा है द लाइन R आपको बताना है कि पैरेलल है कि स्क्यू लाइन है कि इंटरसेक्टिंग है कि 8 राइट एंगल पर है। अब देखिए तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लीजिए, सॉरी, तो 1 इंटू 2 तो दिस इज 2, 2 इंटू 2 दिस इज 4 और 3 इंटू -2 दिस इज -6, दिस इज इक्वल टू 0। इनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 है, इसका मतलब ये है राइट एंगल। तो आपको पता है कंडीशन भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 हो जाता है देन दिस विल बिकम्स देन दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम आज की देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें द लाइन आर पैरेलल स्क्यू कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर। अब इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम प्रॉब्लम है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।